जी एडवांस एग्ज़ाम 2025 फिजिक्स के अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। कंसीडर ए स्टार ऑफ मास m2 kg revolving in a circular orbit around another star of mass m1 kg with m1 very greater than m2. The heavier star slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kg per second. In this transfer process, there is no other loss of mass. If the separation between the center of the stars is r, then its relative rate of change of 1 by r dr by dt is given by। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो जिस तरह से सैटेलाइट घूमता है उसी प्रकार का है। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ मान लीजिए कि कोई m1 मास का क्या है, स्टार है। इसके चारों तरफ ये m2 मास का जो स्टार है वो घूम रहा है। और ये आपको दिया हुआ है कि m1 वेरी ग्रेटर देन m2। और एक कंडीशन लगा रखी है कि m2 से मास कम हो रहा है और ये मास m1 पर आ रहा है। m2 से मास कम हो रहा है और m1 पे आ रहा है। और ये सेंटर जो है, दोनों के सेंटर का जो सेपरेशन है, दूरी है, ठीक है, मान लीजिए ये दूरी, ये सेपरेशन की बात किया जाए तो ये r है ना। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्टार इज r। तो हमें जो मान निकालना है वो क्या निकालना है, 1 बाई r dr बाई dt इक्वल टू क्या होगा, इसी का मान निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। अब इसके सॉल्यूशन पे विचार करते हैं। एक चीज दिया हुआ है कि द हेवियर स्टार slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kg per second। ये दिया हुआ है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि dm1 बाई dt इक्वल टू m1 पे तो मास आ रहा है ना, तो ये प्लस गामा हो गया, और dm2 बाई dt इक्वल टू माइनस गामा हो गया।
और हमें जो फाइंड करना है ये करना है कि 1/r इंटू dr/dt क्या होगा। तो चलिए जो जो था हम लोग क्वेश्चन से लिख लिए। अब क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और इसके सलूशन पर हम लोग विचार करेंगे। ये जो सवाल है वो जिस तरह से सैटेलाइट घूमता है उसी पर आधारित है। देखिए, सबसे पहला चीज कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है। और टॉर्क की भी बात करें वो भी 0 है। जो भी हो रही है इनके अंदर हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, mvr इक्वल टू, कंजर्व मतलब कांस्टेंट, तो ये इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। बाकी इसमें जो बातें थी ये सारी कंडीशन है। तो अब सवाल है कि यहाँ पर m की जगह क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है तो कौन सी बॉडी है जो चारों तरफ घूम रही है, तो घूम रही है बॉडी चारों तरफ, वो क्या है, m2। तो m की जगह m2 हो जाएगा। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है ऑर्बिटल स्पीड। और ये क्या होता है, अंडर रूट gm/r। तो यहाँ सेपरेशन स्मॉल r है तो स्मॉल r दे देंगे। लेकिन ये जो यहाँ बात है, यहाँ वो जिसके चारों तरफ घूम रही है, तो किसके चारों तरफ घूम रही है, m1 के। तो m1 ये आपका ऑर्बिटल स्पीड वाली बात हो गई, जो कि v के लिए होगा। यानी कि v का जो मान पुट करना होगा वो पुट करना होगा अंडर रूट gm1/r। ठीक है। तो ये v के लिए क्या पुट करेंगे, अंडर रूट gm1/r। v हो गया
और आर है इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो m2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, तो gm1 बाई आर, और ये स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कट जाएगा और g को इधर ले जाएंगे, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट कांस्टेंट, यानी कि जो हमें मिलेगा वो मिलेगा m2 स्क्वायर m1 r इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे। तो जो हमें मिला इस चीज को हम यहां लिख देंगे, m2 स्क्वायर m1 r इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैं समझा चुका हूं कि ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है, v के जगह इसका मान पुट हुआ है। अब चलिए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो m2 स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2m2 dm2 बाई dt, और m1 r से गुना हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख दीजिए ना, कंफ्यूजन पैदा होगा, 2m2 है प्लस, अबरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे m1 का, तो m2 स्क्वायर और r, ये r यहाँ, और m1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dm1 बाई dt प्लस, अबरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे r का,
m2 स्क्वायर m1 dr बाई dt इक्वल टू, उस साइड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब चलिए इस साइड को इधर ही रहने देंगे और ये दोनों साइड को उधर ले जाएंगे। m2 स्क्वायर m1 dr बाई dt इक्वल टू, उधर जाएगा तो माइनस साइन लगेगा, माइनस m1 r 2m2 dm2 बाई dt माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, m2 स्क्वायर r dm1 बाई dt। इस साइड को थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, m1 r 2m2 dm2 बाई dt माइनस गामा लिखेंगे क्योंकि उससे मास कम हो रहा है। तो पहले से यहाँ माइनस था और माइनस गामा आ गया, माइनस m2 स्क्वायर r dm बाई dt dm1 बाई dt। तो इस पे m1 पे मास आ रहा है इसलिए ये प्लस गामा है, तो ये प्लस गामा हो गया। अगला स्टेप में ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो m1 r 2m2 गामा माइनस m2 स्क्वायर r गामा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। तो अब कटा देते हैं, देखिए m2 इसमें भी है, m2 इसमें भी है, m2 इसमें भी है, तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ केवल एक m2 बचा और ये m2 ख़त्म हो गया और इसमें एक m2 बचा। अब बस इसी को लिख देंगे, तो थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, वैसे इसको देख लीजिए। तो इस पार्ट को ऊपर ले चल रहे हैं, एक यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा m2 m1 dr बाई dt और इधर क्या बचा, इधर बचा m1 r m2 स्क्वायर m1 dr बाई dt, m1 हुआ
2m2 dm2/dt, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, हाँ तो इधर बचा क्या, m1r और 2, तो 2 को यहाँ लगा दीजिए, 2m1r गामा माइनस यहाँ बचा m2r गामा। इसमें r गामा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा 2m1 माइनस m2। अब ये वाला कंडीशन लागू कीजिए, ये क्या कह रहा है, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। जब m1 m2 से बहुत बहुत बड़ा है तो m1 2m1 से m2 घटाएंगे तो 2m1 ही बचेगा, क्योंकि इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट, क्योंकि m1 क्या है, m1 बहुत बहुत बड़ा है m2 से। तो कहने का मतलब कि तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r गामा 2m1। ठीक है, अब थोड़ा इसको मिटा देता हूं। अब जब अगला स्टेप में चलेंगे तो हमें जो मिला है वो मिला है m2 m1 dr/dt इक्वल टू r गामा 2m1। अब ये m1 से m1 कट गया, ये r को इधर लाइए, तो ये r को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/r dr/dt, और इधर गामा रह गया और ऊपर 2 रह गया और नीचे आ गया m2, जो कि हमें इसी का मान निकालना था। हमें जो मान निकालना था इसी का निकालना था, 1/r dr/dt इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो मान होगा वो होगा 2 गामा बाई m2। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जितने सारे ऑप्शन हैं सब में माइनस माइनस लगा के रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लस होगा, कारण है कि जो मास इससे गिर रहा है इस पे आ रहा है तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा और इसका रेडियस घटता जाएगा, इसलिए निगेटिव नहीं आएगा। तो 1/r dr/dt इक्वल टू 2 गामा बाई m/2 आएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा।